कि ये 5 वर्षीय बालक बड़ा दिव्य है, क्यों ना इसको चेला बना लिया जाए, इसको दीक्षा दे दी जाए। तो नारद जी दीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। देखिए दीक्षा का मतलब क्या होता है, 2 शब्द है, दी प्लस छा, दीक्षा। दी का मतलब क्या है, दीयते दिव्य सद्भावम, और छा का मतलब छीयते सर्व संशय। जब गुरु की सन्निधि में हम लोग जाते हैं तो जितने जो दुर्भाव हैं, गलत विचार हैं, गलत खान पान है, यानी कि जो भी संसार का गलत है वो सब निकल जाता है, गुरु के द्वारा निकाल दिया जाता है। खारा पानी गुरु निकाल करके फेंक देता है। दीयते दिव्य सद्भावम, जो दिव्य सद्भाव है वो गुरु हृदय में भर देता है। क्षीयते सर्व संशयम, जितने जो संशय हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। दी का मतलब क्या है, दीपन करना। जैसे भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे, संदीपन। दी का मतलब दीपन करना। दी का मतलब दीपन करना। गुरु क्या करता है, देखिए संत क्या होते हैं, जले हुए दीपक, और हम लोग कौन है, बुझे हुए दीपक। जब दीपक से दीपक मिला दिया जाता है, देखिए बुझा हुआ जो दीपक है उसकी संभावना होती जलने की। जो दीपक बुझाकर रख दिया जाता है उसकी जलने की संभावना होती है। दी माने दीपन करना, प्रज्वलित करना। तो संत क्या करते हैं, हम लोगों के दीपक को जला देते हैं। और छा माने शांति, शांति माने धैर्य। वो कहते हैं धैर्य धारण करो परमात्मा मिलेंगे। धैर्य रखिए, धैर्य पूर्वक भजन करिए, परमात्मा मिलेंगे। और एक बात बताएं, कहीं मंत्र सुन लिया, पढ़ लिया या टीवी पर सुन लिया, वो मंत्र प्रभावशाली नहीं होता है। इतना ध्यान रखिए। यहां पर नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र दिया। द्वादशाक्षर यानी 12 अक्षरों का मंत्र। भागवत में 12 स्कंद हैं और 12 स्कंदों में से एक स्कंद से एक बीज अक्षर चुना व्यास जी ने। 12 स्कंदों से 12 बीज अक्षर निकाल करके इस दिव्य मंत्र को तैयार किया। ये भागवत का सबसे श्रेष्ठ बीज मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत में 12 स्कंद हैं और 12 स्कंदों में से एक बीज अक्षर निकाल करके इस बीज मंत्र को तैयार किया। देखिए, कहीं मंत्र सुन लिया और कहीं पढ़ लिया, वो मंत्र प्रभावशाली नहीं होता है। पीपल का बीज अगर आप बो तो जमेगा नहीं। ध्यान रखना, चाहे कितनी भी महंगी खाद डालो आप। परीक्षित जी, पीपल का बीज अगर आप बो तो आपके बोने से जमेगा नहीं। चाहे कितनी भी महंगी आप डीएपी डालो, चाहे यूरिया डालो, चाहे जैविक खाद का प्रयोग करो, वो जमेगा नहीं। वो कब जमेगा, उस पीपल के फल को चिड़िया खाए और फिर पचाए और फिर किसी पत्थर या दीवार पर भी वीट कर दे तो वो जम आएगा, उगाएगा, अंकुरित हो जाएगा, पल्लवित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मंत्र कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, वो प्रभावशाली नहीं होगा। सच्चा सदगुरु उस मंत्र को खाए, पचाए और फिर किसी शिष्य के कान में फूंक दे, वही फलदायी है। जैसे दूसरा उदाहरण, जैसे राइफल की गोली किसी को फेंक करके मार दो तो ज्यादा खोपड़ी में थोड़ा घाव कर दे, और वही राइफल की गोली राइफल में रख करके किसी को मार दो तो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। तो गोली क्या है, मंत्र, और राइफल क्या है, गुरु।
जब मंत्र रूपी गोली राइफल में धर करके मारी जाती है तो काम कर देती है। इसलिए गुरु के द्वारा मंत्र होना चाहिए, ऐसे मंत्र नहीं होना चाहिए, सच्चे गुरु की सन्निधि वाला मंत्र होना चाहिए। तो आज ध्रुव जी से कहा कि बेटा यहां से सीधे चले जाओ मधुबन में, जमुना का किनारा है, अब वहां जाकर के भगवान का ध्यान करना और भगवत प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। आज ध्रुव जी महाराज मधुबन में आए और भगवान के नाम का जाप करने लगे।